हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी के प्रश्न। किसके? हिंदी के प्रश्न लेकर आया हूँ। ये 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। किसका? 2020 का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये बच्चों। 2020 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो सारे प्रश्न 2020 के हैं बच्चों, और सारे प्रश्न हिंदी से हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं तो बच्चों, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बताइए। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो बताइए। आप हिंदी का पुस्तक पढ़े होंगे, उसमें होगा 20 के दांत कहानी। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है बच्चों? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत कविता के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्रामीण भारत में। कहाँ बच्चों? ग्रामीण भारत। कहने का मतलब गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं मैक्स मूलर के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों 2020 ईस्वी में, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय, क्या? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय, आप पहले बताइए उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं? तो आपको पता है बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग तो पर, इसमें कौन सा है? उपसर्ग पर है। पराजय में उपसर्ग जो है वह पर है, परा नहीं है, पर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? समझे बच्चे? कह रहा है ये, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, ठीक है। तो यह किसने कहा था? मैक्स मूलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, किसने? तो कालिदास ने। कालिदास की यह रचना थी, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, ठीक है बच्चों। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताइए। राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से सभी। तो कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? तो राम ने पुस्तक खरीदी। पुस्तक स्त्रीलिंग है बच्चों, इसीलिए खरीदी होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नागरी लिपि के लेखक कौन हैं? तो नागरी लिपि के लेखक कौन हैं बताइए। महात्मा गांधी हैं थे, विनोद कुमार शुक्ल थे, गुणाकर मूले थे, या यतीन्द्र मिश्रा थे? तो नागरी लिपि के लेखक जो थे बच्चों वो गुणाकर मूले थे। कौन? गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर एक कहानी या कविता होगा बच्चों हिंदी के बुक में क्लास 10 में, जिसमें बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों 9 नंबर, जो 2020 में पूछा गया था, हिंदी में परिणामवाचक विशेषण है। तो परिणाम या परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है बच्चों? परिमाण मतलब कुछ वजन, ये वो, ठीक है। तो नया हो सकता है, 5 नहीं, सुंदर, ये भी क्या? परिमाणवाचक पूछ रहा है। तो परिमाणवाचक विशेषण होता है बच्चों थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा परिमाणवाचक। परिमाण मतलब कुछ वजन, वेट, तो थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा जो है उसका ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं उनके लिए, या जो उपयोगी साहित्य की रचना करे, या जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे? जो उपयोगी साहित्य की रचना करे।
तो बच्चों जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उन्हीं के लिए है। क्या है? उन्हीं के लिए परंपरा का ज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो आविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर, सीन नदी पर, टेम्स नदी पर, टोन नदी पर। तो आविन्यो जो है वह रोन नदी पर स्थित है। कहाँ? रोन नदी पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली जो एक कहानी है उसमें किस वर्ग का जीवन वर्णित है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का या कृषक वर्ग का? तो मछली कहानी में बच्चों मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों 2020 में, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति जो है वह नर्तक के रूप में है। किसके रूप में? नर्तक के रूप में। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक जिससे किसी चीज के भाव का प्रकट हो, कि क्या हो? भाव प्रकट हो। जैसे लड़की, तो लड़की से कोई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो रहा है? नहीं। बहन, घड़ी, नहीं। सर्दी, सर्दी से भाव महसूस हो रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? सर्दी है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का तात्पर्य जो है वह हृदय की शिक्षा है। क्या बच्चों? हृदय की शिक्षा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी। राजगृह कौन सा समास है? तो बताइए बच्चों, राजगृह कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगुणी समास या बहुब्रीहि समास? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा? राजगृह तत्पुरुष समास है। बच्चों अगर आपको समास का वीडियो पढ़ना है तो वीडियो बना हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो मैं सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, क्या है? सर्वनाम। संज्ञा तो जो नाम के बदले आते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आते हैं, विशेष। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक जो हैं वह किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के, सूफी धारा के? तो यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक जो हैं बच्चों वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? हरियाणा, पंजाब, नहीं, ब्रजभूमि। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए। शुद्ध शब्द प्रकृति ऐसे लिखाता है? ऐसे नहीं, प्रकृति ऐसे लिखाता है, यह शुद्ध है। ए नंबर ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, परिश्रम में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय अभी तुरंत हम बताए थे। तो परी जो है उपसर्ग जो आगे लगता है शब्दों के, और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पास पैसा न होना। हाथ खाली होना मुहावरा का अर्थ है बच्चों कुछ नहीं मिलना। उसका मतलब तो वो नहीं निकलता है हाथ से पैसा गिर जाना, इसका भी कुछ और मतलब निकलता है। गरीब होना, इसका भी कुछ और निकलता है। तो हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है बच्चों पास में पैसा न होना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में, अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अवकाश शब्द में उपसर्ग अव है। कौन सा? अव। ये वाला अव होगा बच्चों, वहाँ पे पेट चिरा गया, वो नहीं होगा। ठीक है। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है। कहाँ बच्चों? जापान में। हिरोशिमा में बम गिराया गया था। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो बताइए। तो धर्मवीर भारती ने किया था। किसने? धर्मवीर भारती ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कवि ग्राम संवेदना के कवि हैं। किसके? ग्राम संवेदना के कवि कुंवर नारायण कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सेनापति में कौन समास है? कौन सा?
सेनापति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। सेनापति में कौन सा समास है बच्चों? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है बच्चों 29 नंबर, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, रूप बताएं। तो मित्र शब्द का भाववाचक रूप क्या है? तो मित्रता। क्या है? मित्रता। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 30 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो जनतंत्र का जनक जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। क्या है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति जो है वह स्वदेशी, किससे? स्वदेशी कविता से उद्धृत है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो रसखान सवैया छंद में, किसमें? रसखान जो थे वह सवैया छंद में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ते में है। किसमें? कहाँ बच्चों? अमराई का कुआं रास्ते में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, पापपाती की उम्र क्या थी? तो एक कहानी था, उसमें बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी कहानी था जिसमें पापपाती थी और उसका उम्र क्या था? तो 12 वर्ष थी। कितना? 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता रुआसी बहुओं की कलह से, कहने का मतलब बच्चों सीता जो है वह रोई जैसी क्यों हो गई? तो बहुओं की कलह के कारण सीता रोई जैसी हो गई। नेक्स्ट प्रश्न था बच्चों, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर माँ की प्यार के कारण, माँ की प्यार बहादुर को नहीं मिलता था जिसके कारण वह घर से भागा था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज जो थे वह कथक शैली के, किसके? बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद कविता जो है वह दुष्चक्र में स्पष्टता से ली गई है। किसमें? दुष्चक्र में स्पष्टता से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, अमृत का पर्यायवाची शब्द मतलब उल्टा शब्द तो सुधा क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है। बच्चे आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए। ये सारे प्रश्न 2020 के 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं अब आपके लिए हर बार जितना भी प्रश्न लेकर आऊँगा वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा। तो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा और प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव का भी वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगा, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। कौन से? लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रीवियस ईयर जो पहले एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। बच्चों आपको अगर 10th क्लास का क्रैश कोर्स करना है तो आप हमारे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनअकैडमी पर क्रैश कोर्स चालू है बच्चों। कितना बजे से? तो 12 बजे दिन से। थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। ओके बाय।